हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक उनके वर्क। कैसे आप सभी? आई होप आप भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीआरटी टीवी के 5 वोल्ट और 8 वोल्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। फ्रेंड, अगर आप लोग सीआरटी का काम करते हैं तो आज की इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड 5 वोल्ट और 8 वोल्ट सीआरटी का बहुत मेन वोल्टेज है। अगर ये दोनों वोल्टेज मिसिंग होते हैं तो आपका ऑलमोस्ट सीआरटी वन हो सकता है, वो नहीं चल पाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा कि 5 वोल्ट 8 वोल्ट कहाँ से आते हैं, अगर मिसिंग है तो आपको क्या चेक करना चाहिए। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी 5 वोल्ट और 8 वोल्ट होती है वो आती कहाँ से है। तो फ्रेंड, उसके लिए हर एक सीआरटी में, चाहे वो लोकल हो, चाइना की या कंपनी का सैमसंग एलजी, उसमें दो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जिसके थ्रू आपका वोल्टेज रेगुलेट होके 8 वोल्ट और 5 वोल्ट में कन्वर्ट होके आपकी किट को मिलता है। तो ट्रांजिस्टर कहाँ होते हैं, आप कैसे पहन सकते हैं, चलिए बताते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोकल चाइना किट की बात करें तो ज़्यादातर आपके जो साउंड सिस्टम होता है, यहाँ देखिए, आपका साउंड सिस्टम होता है उसी के आजू बाजू में लगे होते हैं, या तो उसके अंदर लगे हुए या बाहर। जैसे मेरे कंडीशन में यहाँ लगा हुआ है। आप एक नंबर का दो जहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, आप समझिए वही है। मैं उनका नंबर डिस्प्ले में शो भी कर दूँगा, जो जो नंबर के होते हैं। बेसिकली इसमें तो मैं देख लूँ, इसमें 3807 लगा हुआ है दोनों। आपका कोई और भी सकता है, मैं आपके नंबर यहाँ शो कर दूंगा। तो यही दो ट्रांजिस्टर जिससे आपका 8 वोल्ट और 5 वोल्ट निकलता है। तो ये तो आप जान गए आपका 8 वोल्ट और 5 वोल्ट कहाँ निकलता है, ये ट्रांजिस्टर की मदद से। अब ये जानिए आपका अगर ये वोल्टेज मिसिंग है तो आपका क्या क्या प्रॉब्लम बन सकता है। तो फ्रेंड, अगर आपका ये वोल्टेज मिसिंग है तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम बन सकता है। उसमें तो एक है आपका स्टैंड बाई नहीं होना, उसके बाद स्टैंड बाई होकर फिर वापस स्टैंड बाई में आ जाना, और ऐसे बहुत सारे फॉल्ट होते हैं जो आपके 5 वोल्ट और 8 वोल्ट रिलेटेड होते हैं। और फिर इन वोल्टेज की बात करें कहाँ जाती है, चलिए आपको बताया है। तो फिर अगर आपका जो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट है वो मेन आईसी और इस मेमोरी आईसी पे आता है, और मैं आपको प्लस के दिखाऊँ तो फिर इसका जो 9वां नंबर पिन होता है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। आपका इस तरफ ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पिन था, उस पर 5 वोल्ट आता है। और फिर उसी से जंपर होके 55 नंबर पिन पे आता है, और से बहुत सारी पिन है जिसपे 5 वोल्ट आता है। जो आपका फ्रंट पे होता है आईआर सेंसर होता है, जिसमें रिमोट काम करता है, उस पर भी 5 वोल्ट जाता है। अगर आपका 5 वोल्ट मिसिंग होगा तो आपका मेन आईसी ऑन नहीं हो पाएगा, जिससे आपका कोई भी काम नहीं होगा सीआरटी में। अब उसके बाद फिर जो आपका 8 वोल्ट होता है वो किस पर जाता है, चलिए बताते हैं। तो फोन वो इसके 17 नंबर पिन पे आता है। जो आपका 17 नंबर पिन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस नंबर पिन पे जाता है। अब फ्रेंड, हर एक आईसी सेम नहीं होती है। आपको लोकल में कोई और देखने को मिलेगी, आपकी ओरिजिनल टीवी उसमें कोई और मिलती है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि मेरा जो आईसी है उस पर कहाँ पे कितना वोल्ट है। तो मैंने ये जानना ही बहुत आसान होता है। आपके आईसी जो होता है मेन आईसी, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। आपको क्या करना है, क्रोम या गूगल खोलना है, आप सर्च करते हैं, उस पर आईसी का नंबर लिख देना है। फिर आगे लिख देना है पिन आउट या वोल्टेज पिन आउट। जितना भी जोन सिलेक्ट पे वोल्टेज होगा वो सब आपको शो हो जाएगा, किस पिन पे 5 वोल्ट है, किस पिन पे 8 वोल्ट है, कहाँ एच आउट है, कहाँ टीवी आउट है, आपका सब पता चल जाएगा। जिससे आप किसी भी आईसी का वोल्टेज बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। ये हो गया बात आपका कि अगर आईसी पे कहाँ पर कितना वोल्ट होता है। अब माय फ्रेंड, हमारा कभी कभी वोल्टेज मिसिंग होता है, तब इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तब इनको रिपेयर करना बहुत आसान है। आपको इन ट्रांजिस्टर वोल्टेज चेक करना है, ट्रांजिस्टर वोल्टेज आउट कर पा रही है कि नहीं। अगर वोल्टेज आउट नहीं कर पा रही है और इसके इनपुट में वोल्टेज आ रहा है, जो आपका फिर यहाँ 12 वोल्ट होता है, आपकी यही वोल्ट इस पे जाता है, 12 या 13 वोल्ट जो होता है इस पे आता है। तो अगर ये वोल्टेज प्रॉपर है फिर भी इस वोल्टेज नहीं निकाल पाया आपका रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, तो आप समझिए अगर ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है तो आपको चेंज करना होगा ट्रांजिस्टर को। 5 वोल्ट और 8 वोल्ट का यही काम होता है, आपकी मेन आईसी को और स्टैंड बाई आईसी को ऑन करना है। अगर ये ऑन ही मिसिंग होती है तो आपकी मेन आईसी ऑन नहीं होगी, और मेन आईसी ऑन नहीं हुई तो आपको कोई चीज़ ऑन नहीं होता है। तो मैंने आशा समझ में आ गया होगा 5 वोल्ट और 8 वोल्ट किस लिए होता है और इसको कैसे रिपेयर करना चाहिए जब मिसिंग होता है वोल्टेज। तो इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और समझ में आया तो
प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा आपने क्यों डिसलाइक किया, तो मैं इस पर काम करूँगा। तो बहन चलिए अब मिलते किसी और वीडियो, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।